आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चाक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेएनयू के चाइनीज़ कोर्स के बारे में वीडियो। तो जैसा आपको मालूम होगा, इससे पहले हम बहुत सारे कोर्स की डिटेल की वीडियो बना चुके हैं। चाहे तो आप उसको जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कोर्स डिटेल के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और आपको इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज की। तो जैसा आपको मालूम हो कि स्कूल में जितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो स्कूल में होते हैं। मतलब जेएनयू का एक अपना प्रोसेस है कि उसमें स्कूल होते हैं, स्कूल के अंडर में सेंटर आते हैं और सेंटर में आके फिर आपको वो कोर्स किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें स्कूल ऑफ लैंग्वेज की। तो स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, ये एक स्कूल का नाम है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SL। ठीक है। और अब बात करते हैं इसके अंदर सेंटर, बहुत सारे सेंटर आते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सेंटर ऑफ चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज़। तो हम सिर्फ मोस्टली बात करेंगे सेंटर ऑफ चाइनीज़ की। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ की हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मोस्टली आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ चाइनीज़ के कि इसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम PhD इन चाइनीज़, MPhil इन चाइनीज़, MA इन चाइनीज़, BA ऑनर्स भी चाइनीज़ में हो सकती है जेएनयू में। एक होता है डिप्लोमा जो इंडोनेशिया लैंग्वेज में है, वो चाइनीज़ सेंटर के अंतर्गत ही आता है। और एक होता है सर्टिफिकेट, ये भी इंडोनेशिया का कोर्स है जो सेंटर ऑफ चाइनीज़ के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में, इनकी पूरी एलिजिबिलिटी, इनकी मेरिट, इनका सिलेबस और इन पे कितनी कितनी सीट हैं, आज हम सारी पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए। आइए शुरू करते हैं अगली टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BA ऑनर्स की एलिजिबिलिटी की। क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि हम जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BA ऑनर्स की। तो BA ऑनर्स में जो एलिजिबिलिटी है वो है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2, यानी कि आपको 12वीं में जो मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए, जैसा आपको दिख रहा भी होगा ये रहा। तो 45% आपके उसमें होने चाहिए 12वीं में। या तो आप अपीरियर हो, यानी कि आपने अभी 12वीं के पेपर दिए और आपका रिज़ल्ट नहीं आया, आप तब भी उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी हैं, अलग अलग स्कूल की, अलग अलग बोर्ड की। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इस स्लाइड को आराम से देख सकते हैं। क्योंकि अगर जो मैं इसको पढ़ूँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सारी चीज़ें समझ लें और वीडियो छोटी हो जाए। तो इसमें कुछ मदरसा बोर्ड की भी एलिजिबिलिटी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं, कि आपके मदरसे का नाम इस लिस्ट में है जेएनयू की या नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला जो कोर्स है वो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोविंसी, यानी कि हम सर्टिफिकेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसकी भी सेम है जो BA ऑनर्स की है। इसमें भी एटलीस्ट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10+2 और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट दिनो थ्रू विद अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। आपको ये याद रखना है कि कितने मार्क्स की ज़रूरत है, आपको 45% मार्क्स आपके मैंडेटरी होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। तो डिप्लोमा कोर्स में एटलीस्ट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2, इसमें भी BA ऑनर्स और सर्टिफिकेट के ही तरह 12वीं पास आपको होना चाहिए, या फिर आप अपीयर में हो तब भी चल सकता है। ठीक है। और इसमें भी कितने मार्क्स चाहिए, आपको 45% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। - 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स की। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि MA, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न, यानी कि आपके जो BA हो, यानी कि जो आपने बैचलर डिग्री की हुई हो कहीं से भी, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, उसमें जो आपके परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए वो कितने परसेंटेज होने चाहिए, वो आपको मिनिमम
50% उसके मार्क्स आपके ज़रूर होने चाहिए, तभी आपको एमए में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एमफिल की। तो एमफिल मास्टर डिग्री इन द कंसर्न लैंग्वेज सब्जेक्ट विद द एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि आप चाइनीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं एमफिल में, तो आपने बीए में आपके पास चाइनीज़ हो और आपके पास 55% आपने वो बीए पास किया हो, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है, यानी कि रिजर्वेशन होता है SC ST OBC के लिए, और वो भी उन्हीं कैटेगरी को मिलता है जो किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को में आते हैं। क्योंकि SC ST और OBC में 2 लेयर होती है, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर, एक होती है क्रीमी लेयर। तो आपका जो एडमिशन होगा या रिजर्वेशन जो आपको मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो ये भी किसकी गाइडलाइंस के अनुसार मिलेगा, UGC 2016 के अनुसार ही आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब एक और है PG जो होल्डर होते हैं, जो आयुष रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, वो भी चाइनीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो PG होल्डर्स ऑफ आयुष रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चाइनीज़ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं PhD की। तो PhD में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने दिख रही होगी, मैं एक बार उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम हु हैव। तो आपके पास PhD चाइनीज़ में एडमिशन लेने के लिए ये जो एलिजिबिलिटी लिख रही है, आप उसको पूरी होगी तभी आप उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्टेन 2 ईयर एमफिल डिग्री, आपके पास 2 साल की एमफिल की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। कितने परसेंट में मार्क्स होने चाहिए आपके पास, 55% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। ऑफ आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ डिसर्टेशन, सेमिनार, वाइवा और 1 ईयर एमफिल डिग्री विद 55% मार्क्स विद एडिशनल 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास 1 साल की एमफिल की डिग्री हो और 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस हो, एंड 1 पब्लिकेशन एंड 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन मास्टर्स डिग्री BE या BTech वाले भी PhD में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो इसमें मास्टर डिग्री BE या BTech होने चाहिए आपके पास, वो भी 55% के साथ, ठीक है। तो ये JNU की एलिजिबिलिटी है PhD की, इसमें भी आपके पास कितना होना चाहिए, PhD में 55% मार्क्स होना चाहिए। और ये जो या फिर जो UGC की 7 पॉइंट की स्किल है, आप उसमें भी अपने नियम देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आप गूगल पे जाके या UGC की वेबसाइट पे भी जाके उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह जैसे एमफिल में रिजर्वेशन था SC ST OBC के लिए, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। आपको SC ST OBC के लिए उन्हें ही रिजर्वेशन मिलेगा जो क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें नहीं मिलता है, जो UGC रेगुलेशन 2016 के अनुसार है। तो इसमें भी PG होल्डर जो है वो आयुष वाले, वो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको यहाँ रिकमेंडेशन करूँगा कि आप पूरी डिटेल पढ़ने के लिए PhD के लिए आप www.jnu.ac.in पे भी जाके आप वहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप अगर जो आपको इससे ज़्यादा और नॉलेज लेनी है PhD के बारे में, तो आप JNU के जो प्रोस्पेक्टर है आप उसको पूरा डिटेल से पढ़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगली स्लाइड की, यानी कि अगला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो आपके सामने दिख रहा है। अ कैंडिडेट would get separate points for each educational level, example 10th high school matriculation, 12th level intermediate, BA, BSc and MA MSc from either a quartile 1 और quartile 2 district as given below। तो आप इसे समझ लीजिए, अगर जो आपने JNU के PG कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको UG यानी कि 10th
या 12th में जो 6 नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर जो आपने यूजी में एडमिशन लिया हो। अब बात करते हैं अगर आपने पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको 10th और 12th के बेस पर आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और यूजी में आपने 10वीं 12वीं में 3 मिल गए, और फिर जब आपका जो यूजी होगा उसके आपको 3% मिल जाएंगे। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आपके मान लीजिए आपके एंट्रेंस में 70 मार्क्स आते हैं और मेरिट लगती है आपकी 72 पे लगती है। मान लीजिए आप एमए की बात बता रहा हूँ मैं, आप पीजी की या किसी भी कोर्स की एमफिल या पीएचडी में मान सकते हैं। तो आपको 3 और 3 6 यानी कि आपको 6 अंक मिलेंगे। तो आपके इस तरह से हो जाएंगे 76 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके 76 मार्क्स हो गए और मेरिट लगे 72 पे, तो आप मेरिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप इसको पूरी डिटेल से समझने के लिए, तो आप दिख रहा होगा एक क्वार्टाइल 1 है और एक क्वार्टाइल 2 है। तो इसे समझने के लिए आप सबसे पहले जेएनयू के प्रोस्पेक्टर को देखिए और उसमें आप अपने स्टेट का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखिए। अगर आप प्रोस्पेक्टर में आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट का नाम है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि इसको पूरा समझने के लिए आप पहले जेएनयू का प्रोस्पेक्टर पढ़िए और उसमें पूरी डिटेल से दे रखा है, क्योंकि उसकी जो टेबल है वो बहुत बड़ी है। मैं पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है जेएनयू का, आप देख लीजिए कि आपका कोर्स के कितनी फ़ीस है। तो आप जोन से भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, और तो उसकी फ़ीस भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि आप कोई से भी वहाँ पे आप फ़ीस अपने हिसाब से समझ लीजिए। इसमें पीएचडी भी है, एमफिल भी है, एमटेक भी है, और एमए, एमएससी, बीए, पीजी, डिप्लोमा, पार्ट टाइम सबकी आपको पूरी डिटेल से दे रखी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सीट के बारे में पूरी डिटेल है कि आपके पास जेएनयू में जब एडमिशन लेंगे तो जेएनयू कितने बच्चों को एडमिशन ले सकता है और किस किस कोर्स में किस तरह से एडमिशन लेता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमफिल की। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में एमफिल में 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आप एंट्रेंस दे के क्लियर कर सकते हैं जेएनयू का, या फिर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो तब भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं बगैर किसी का एंट्रेंस दिए हुए। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कितनी सीट होती हैं जेआरएफ के लिए और कितनी सीट होती है एंट्रेंस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमफिल में जेआरएफ की जो एंट्रेंस बेस पे सीट होती है वो कितनी होती है। वो 6 सीटें होती हैं, जिसमें से 3 जनरल की होती हैं, 1 एससी की होती है और 2 ओबीसी की होती है। तो इस तरह से टोटल हुई कितनी, 6 सीटें हुई। अब बात करते हैं जेआरएफ वाले बच्चों की। तो इसमें सिर्फ 2 ही सीटें जेआरएफ के बच्चों के लिए, जिसमें से एक है जनरल की और एक ओबीसी की हैं। तो इस तरह से कितनी सीटें हैं, टोटल 2 सीटें हैं जेआरएफ के बच्चों के लिए एमफिल में चाइनीज़ कोर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं पीएचडी की। तो जैसा आपको दिख रहा होगा पीएचडी में भी एडमिशन 2 तरीके से लिया जा सकता है जेएनयू में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंट्रेंस बेस पे। जैसे मैंने आपको ये बताया कि 2 ही तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है जेएनयू में। तो बात करते हैं थ्रू नेट जेआरएफ की। तो इसमें 28 सीटें होती हैं और उसमें 14 जनरल की, 4 एससी की, 2 एसटी की, 1 पीडब्ल्यू की और 8 ओबीसी की, और टोटल हुई 28 सीट हुई। अब बात करते हैं जेआरएफ की। जेआरएफ की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 जनरल की हैं, 1 एससी की हैं और 2 ओबीसी की हैं। तो इस तरह से कितनी सीट हुई, टोटल सीट हुई आपकी 6। अब बात करते हैं एमए की। तो एमए में जो टोटल सीट है चाइनीज़ की वो 4 सीट हैं, जिसमें से 2 जनरल की हैं, 1 एससी की है और 1 ओबीसी की है। तो इस तरह से टोटल की सीट कितनी हुई, 4 सीटें हुई। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स की चाइनीज़ में। तो चाइनीज़ में 44 सीटें हैं ऑनर्स की, जिसमें से 18 जनरल की हैं, 7 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, 2 पीडब्ल्यूडी की हैं, 12 ओबीसी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। तो इस तरह से टोटल सीट हुई 44 सीट हैं बीए ऑनर्स में चाइनीज़ में। अब बात करते हैं
जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स थे, इसमें जो टोटल सीटें डिप्लोमा में वो 40 सीटें हैं, जिसमें से 44 सीट हैं डिप्लोमा में, जिसमें 18 सीट जनरल की हैं, 7 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, 2 पीडब्ल्यूडी की हैं, 12 ओबीसी की हैं और 4 ईडब्ल्यूएस की है। और तो इस तरह से टोटल हुई 44। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स की, तो इसमें 39 सीटें हैं, जिसमें से 15 जनरल की हैं, 6 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, 2 पीडब्ल्यूडी की हैं, 11 ओबीसी की हैं, 4 ईडब्ल्यूएस की है। तो इस तरह से 39 सीटें हुई किसकी, टोटल सीट हुई सर्टिफिकेट कोर्स में। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की, तो सिलेबस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो आप किसी भी कोर्स में लेना चाहे, उर्दू हो, पश्तो, मंगोलिया, हिब्रू हो या इंडोनेशियन लैंग्वेज है, सबके लिए सर्टिफिकेट के लिए सबका कोर्स सेम है। आपको जनरल इंग्लिश का पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, जीके ऑफ कंट्री ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए कि आप किसी भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी लैंग्वेज की हिस्ट्री जानकारी पता होनी चाहिए, और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जनरल इंग्लिश होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेएनयू का एंट्रेंस है वो सीबीटी बेस पे होता है, यानी कि ऑनलाइन बेस पे होता है, ऑनलाइन होता है। तो ये बीए ऑनर्स की एलिजिबिलिटी है। द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ हिज प्रोग्रामर इज़ अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज, क्वेश्चन पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश वुड बी कवर्ड इन द सिलेबस। द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये भी सारे जितने भी ऑनलाइन जेएनयू में होते हैं सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स की भी एलिजिबिलिटी यही है, आपको दिख रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी और एमफिल की एलिजिबिलिटी की, सिलेबस की। तो इसका सिलेबस दोनों का सेम होता है, बस इसमें थोड़ा एमफिल में लेवल कम होता है और पीएचडी में लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है मेरिट, कि मेरिट कितनी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सर्टिफिकेट की। तो सर्टिफिकेट की जो जनरल की मेरिट है वो 84 पे लगी थी, एससी की 64 और एसटी की 71, ओबीसी की 70 और पीएच की 27, ईडब्ल्यूएस की 74। आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप बीए की देखना चाहते हैं तो आप बीए की भी आराम से देख सकते हैं। एमए चाइनीज़ की है। तो ये 2 मेरिट है, ऊपर वाली जो है ये फर्स्ट मेरिट है और जो दूसरी वाली है वो सेकंड मेरिट है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी जो मेरिट है, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, ठीक है। तो रेयरली मोस्टली ऐसा होता है जेएनयू में जो होती है मेरिट वो एक ही आती है, लेकिन बाय चांस 1-2 बच्चे रह जाए तो उसके लिए मेरिट मुश्किल से रेयर केस में आती है दूसरी मेरिट। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि देख लीजिए कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए आई है यहाँ पे, और इसमें भी अगर जो कोई मेरिट गिरी है तो वो बहुत कम गिरी है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के नए कोर्स की डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए कोर्स के साथ जेएनयू के ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।